सर्दी खांसी की एक सिरप और 11 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। माँ बाप अपने बच्चों की सेहत को लेकर परेशान हैं। इस बीच पुलिस ने मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए उस आरोपी डॉक्टर को धर लिया है जिस पर जहरीली सिरप बच्चों के लिए लिखने का आरोप है और उस कंपनी पर भी नकेल कसी गई है जो इस सिरप को बनाती है। शनिवार देर रात मध्य प्रदेश के परासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और तमिलनाडु की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद एसपी की स्पेशल टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से डॉक्टर सोनी को गिरफ्तार भी कर लिया। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने बच्चों को घातक कफ सिरप लिखी थी। दरअसल परासिया के बाल रोग चिकित्सक प्रवीण सोनी के क्लिनिक में इलाज कराने वाले कई बच्चों को कोल्ड ड्रिप नाम की सिरप दी गई। इस सिरप को पिलाने के बाद से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और इसमें 11 बच्चों की अब तक मध्य प्रदेश में ही मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सोनी सरकारी अस्पताल में पदस्थ, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर निजी क्लिनिक में मरीजों को वही सिरप प्रिस्क्राइब कर रहे थे जिसके पीने से बच्चों की जान जा रही है। शनिवार रात आई सरकारी रिपोर्ट ने हड़कंप भी मचा दिया। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की लैब में जब इस सिरप की जांच की गई तो इसके अंदर 46.2% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि डीईजी की पुष्टि हुई। ये जहरीला केमिकल किडनी फेल्योर का कारण बनता है। वहीं नेक्स्ट्रो डीएस और मेटफॉल पी सिरप की रिपोर्ट सुरक्षित आई है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिप और आरोपी फार्मा की सभी दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगा दी। कंपनी, दवाई और डॉक्टर की गिरफ्तारी पर पुलिस का कहना है कि बीएनएस की धारा 276 यानी औषधियों में मिलावट, बीएनएस की धारा 105(3) आपराधिक मानव हत्या और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27 और 26 के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहां किस सिरप से मौत हुई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। माहौल और कफ सिरप की गुणवत्ता पर खड़े होते सवालों के बीच केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उन फैक्ट्रियों की जांच भी शुरू कर दी है जहां ऐसी संदिग्ध दवाएं बनाई जाती हैं। जिस अवकाश से की गिरफ्तारी हुई है और क्या एफआईआर हुई है, किस तरह की एफआईआर? जी, जैसा कि आपको विदित होगा कि कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा के परासिया सब डिवीज़न में बच्चों की असामयिक मौत का एक कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कि इनिशियली बच्चों को खांसी, सर्दी, बुखार की शिकायत होती थी और फाइनली किडनी पे उसका असर होता था और वो रीनल फेलियर की तरफ चले जाते थे, उससे उनकी डेथ हुई है। इस संबंध में जो बच्चों के जो ट्रीटमेंट हुए हैं और जिन डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया है उनकी एक जांच जो है की गई थी और जो ड्रग्स जो दिए गए थे उसके लैब टेस्ट भी कराए गए थे और उससे ये जानकारी प्राप्त हुई। भोपाल से जो लैब रिपोर्ट आई हैं उसमें भी ये मालूम पड़ा कि इसमें जो कंपाउंड होता है डाईथाइल ग्लाइकॉल, वो परमिसेबल लिमिट से जो है वो बहुत ज़्यादा था और इस वजह से जो है बच्चों की जो है मृत्यु हुई है। और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बीएमओ की रिपोर्ट पे से एक मुकदमा कायम किया गया है थाना परासिया में, जो कि धारा 105 बीएनएस, 276 बीएनएस और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो पंजीबद्ध किया गया है। और फर्दर उसमें जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रवीण सोनी, क्योंकि उनके द्वारा मैक्सिमम बच्चों का जो इसमें इलाज किया गया था और उनके द्वारा जो ये ड्रग है, जो प्रतिबंधित जो ड्रग है कोल्ड ड्रिप, इसको जो प्रिस्क्राइब किया गया था, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो ट्रीटमेंट उन्होंने जो दिया है बच्चे के, उस आधार पर उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तमिलनाडु की, श्रेसान फार्मास्यूटिकल्स, उनको भी जो इसमें जो है मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है। सर, ये अभी हिरासत में डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर जो है कस्टडी में है, अभी पुलिस की कस्टडी में है जी। सर, टीम गठित की गई है? जी हाँ, इस संबंध में ये भी हम बताना चाहेंगे कि इसमें एक एसआईटी का गठन आईजी जोन साहब के द्वारा किया गया है और वो टीम जो है तमिलनाडु भी जाएगी और इस संबंध में आगे जो भी विवेचना होगी वो विवेचना कार्य उसके द्वारा किया जाएगा। सर, और दायरा बढ़ सकता है जांच का और कोई आरोपी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, जो जैसा कि जांच अभी इसकी विवेचना इसकी प्रारंभ ही हुई है और जैसे तथ्य आते जाएंगे तो इसमें जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। सितंबर से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। बुखार, उल्टी और पेशाब बंद होने जैसे लक्षण दिखने लगे थे। बायोप्सी और लैब टेस्ट में डीईजी की पुष्टि हुई।
जांच में पता चला कि डॉक्टर सोनी ने बच्चों को यही सिरप दी। पुलिस अब कंपनी की सप्लाई चेन और संचालकों की जांच कर रही। केंद्र सरकार ने भी 6 राज्यों में दवा फैक्ट्रियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और कहा यह भी जा रहा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था। पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। इसके बाद 15 दिन में किडनी फेल होने से एक एक कर 11 बच्चों की मौत हो गई। वहीं खतरे को देखते हुए तमाम राज्यों में सिरप को बैन किया जा रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।